अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास रिलेशंस क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास डोमेन क्या होता है, हमारे पास कोड डोमेन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी एज अ 10 ग्रेड स्टूडेंट। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स दूंगा। हम अगर रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक मदर की, तो मदर रिलेटेड है अपने हस्बैंड से, मदर रिलेटेड है अपने बच्चों से, और एक मदर है उनके और सिबलिंग्स होंगे तो वो मदर उनसे भी रिलेटेड है। तो मतलब इस दुनिया में हर बंदा दूसरे बंदे से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट रिलेटेड है स्कूल से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, सही है। और अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो स्टूडेंट और रिलेटेड हो सकता है टीचर्स के साथ। तो इसी तरह से मेरे पास रिलेशन रियल वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी सारे होते हैं। तो जब रिलेशंस की बात आती है मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम देखेंगे मैथमेटिक्स में रिलेशन किस तरह से काम करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में रिलेशन किस तरह से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, मैं आपको बोलूँ कि भाई अगर मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल का, सही है, मैं कहता हूँ एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखें यहाँ पे ये मतलब है ये जो एरिया है ये रिलेटेड है इस लेंथ से, और ये एरिया रिलेटेड है इस ब्रेथ से। और मैं ये भी चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो ब्रेथ है ये रिलेटेड है एरिया से। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे ए को निकालने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो लेंथ एरिया जो है वो लेंथ एंड ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है या उसके उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर भी रिलेशंस होते हैं, लेकिन हम इन डेप्थ इतने ज़्यादा इन डेप्थ रिलेशंस के अंदर नहीं जाएंगे। हमें जो रिलेशंस देखने हैं वो बहुत आसान है। अब देखें रिलेशन, अगर मैं मैथ्स की ज़बान में बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैं इक्वेशन लिखता हूँ फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 + x, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 2 आ गई है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो देखिए मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 + x की जगह 1 पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मुझे पता चला y इज इक्वल टू 3 आएगा। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू लेट सपोज 5 पुट करता हूँ तो देखें y इज इक्वल टू 2 + 5 एंड y इज इक्वल टू 7। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 7। तो अब आप यहाँ पे जरा एक चीज नोट करें कि आप जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, यानी कि पहले 0 फिर 1 फिर 5, तो वैसे वैसे आपके पास y की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, जो कि एक के अंदर अगर मैं चेंज लेकर आ रहा हूं तो दूसरे के अंदर भी मेरे पास चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखें इसी तरह से ना कि मेरे पास एक रिलेशन मुझे मौजूद था, ठीक है। मैं इसके इसके अंदर मैंने देखा कि मेरे पास x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ इस रिलेशन के अंदर, तो मेरे पास y की वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। ये चेंज हो रही है सिंस इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस आर कॉल्ड माय रिलेशन, ठीक है। अब देखें, अब रिलेशन हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कुछ भी है ना, वो सारे एक रिलेशन है, ठीक है। इस तरह से क्यों क्यों क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं, किस कि हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है इस फॉर्मूले के बारे में, एंड ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर भी क्या चीज़ है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये पूरी टर्म रिलेट कर रही है किससे, जो ए एंड बी है उनके सम से और ए एंड बी के डिफरेंस से, और उनको लास्ट में प्रोडक्ट करना है, ये पूरा इसके ऊपर रिलेट कर रही है। अगर आप ए एंड बी की कुछ वैल्यूज लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 लूँ तो मेरे पास बी की वैल्यू ज़रूर कुछ डिफरेंट आ रही होगी। इसी तरह से अगर मैं ए की वैल्यू को चेंज करूंगा तो मेरे पास बी की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। तो ये तो होगा मेरे पास रिलेशन। अब देखिए मेरे पास फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा है रिलेशन, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। स्टूडेंट फंक्शन कुछ भी नहीं होता, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मेरा जब मैंने एक बात बोली है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है एज रिलेशन, लेकिन इसमें एक डिफरेंस आता है हमारे पास। वो डिफरेंस आता है कि हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल दूं, मैं कहता हूं कि भाई रियल वर्ल्ड में जो मदर है उसका जो रिलेशन है अपने बच्चों से, एक ये भी रिलेशन है। एक मदर का रिलेशन है अपने बच्चों से, एक ये रिलेशन है। और एक बच्चों का रिलेशन है मदर से, ये भी एक रिलेशन है।
ये दो तरह के रिलेशन हो गए, ठीक है। यानी कि एक मदर का बच्चे के लिए और एक बच्चे का रिलेशन है मदर से, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर जो फंक्शन है ना, यानी कि फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, सही है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन। मैं कहता हूँ कि मदर का जो रिलेशन अपने बच्चे के साथ है ये फंक्शन है, लेकिन जो बच्चे का रिलेशन है मदर के साथ ये फंक्शन नहीं है। बस मैंने उसको एक नाम दे दिया, सही है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी प्रॉपर्टी ये रख लेता हूँ कि मदर बच्चों की केयर करती है लेकिन बच्चे मदर की केयर नहीं करते, तो इस वजह से ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन भी है। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि इस दुनिया के अंदर सारी चीजें रिलेशन है, सारी चीजें क्या है, रिलेशन है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन आर फंक्शन, ठीक है। यानी कि सारी चीजें रिलेशन है लेकिन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो मेरे पास फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली फंक्शन होता क्या है। अब देखिए फंक्शन आपके पास कुछ नहीं, बिल्कुल एक सिंपल सी आपके पास एक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यही वाली चीज लिख रहा हूँ, आप लिख लें y इज इक्वल टू, जो भी मैंने एग्जाम्पल ली थी ना, मैं वही वाली एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब देखिए इस फंक्शन के लिए क्या होता है, फंक्शन के लिए ना आपको कुछ डोमेन गिवन होगी। जी, ये आपके पास एक नया वर्ड है डोमेन, स्पेलिंग होती है ये इसकी। देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज टू बी इंसर्टेड। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि डोमेन का क्या मतलब होता है, वैल्यूज टू बी इंसर्टेड। अगर आप याद करें तो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आ रही थी 2, फिर x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आ रही थी 3, फिर x इज इक्वल टू 5 पे आपके पास y की वैल्यू आ रही थी 7। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, आप x की वैल्यूज को चेंज कर रहे थे, यानी कि आप जो वैल्यू इंसर्ट करनी है फंक्शन के अंदर उनको चेंज कर रहे थे। तो ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगी। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि आपने जो एग्जाम्पल ये लिखी थी आप इसकी डोमेन बताएं, तो आप बोलेंगे डोमेन है 0, 1 एंड 5 है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे देखें, डोमेन और रेंज होती है आपके पास। देखिए रेंज क्या होती है आपके पास, रेंज वो चीजें होती हैं जो आपके पास स्पेसिफिक डोमेन के एलिमेंट के अगेंस्ट है। दोबारा सुने, रेंज वो चीज होती है जो आपके पास स्पेसिफिक डोमेन के वैल्यू के अगेंस्ट है। देखिए अगर आपने 0 पुट किया था तो क्या आया था आपके पास 2, यानी कि आउटपुट कह लें, सही है। और आपके पास इसके बाद क्या आया था 3 और इसके बाद क्या आया था 7, सही है। ये होती है आपकी रेंज, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप ये वाली चीज देखें कि आप डोमेन को ये कह सकते हैं कि डोमेन आर माई इनपुट्स एंड रेंज आर माई आउटपुट्स फॉर एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा देखिए इसको ना इस तरीके से जो मैंने सिखाया ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, मैं इस सर्कल को क्या देता हूँ, ये है मेरी डोमेन, और इस सर्कल को मैं क्या देता हूँ, ये है मेरी रेंज, ठीक है। अब क्या, मैं इसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करता हूँ। वैल्यूज देखें क्या, मैं डालता हूँ 0, मैं डालता हूँ 1, फिर डालता हूँ 2, फिर 3, ठीक है। मतलब ये है कि मैं अपने इस फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी 0, 1, 5 पुट किया है, अब मैं 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ आपस में, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसका आउटपुट आ रहा है 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब देखें, सॉरी, 2, 4, 5, 6, 7, ये मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। अब अच्छा ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी उतने ही एलिमेंट्स हों, ठीक है। यही तो एग्जैक्टली हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन अभी देखते हैं। अब देखें, अगर आप इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, देखें 0 + 2 तो आपके पास क्या आंसर आएगा, लास्ट में 2 आंसर आएगा। तो देखिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास डायरेक्टली मैप हो जाएगा इससे, यानी कि इसका इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब मैंने ये पुट किया तो मेरे पास ये आया, ठीक है। अब देखें, अब आपने क्या पुट करना है, 1 + x की जगह आप 1 पुट करें और यहाँ से 2 तो आपके पास आएगा 3। तो आपको पता चला कि आपने जब ये पुट किया तो आपके पास 3 मैप हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपने 2 पुट करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आपको पता चला कि आपने ये पुट किया तो आपके पास ये मैप आ रहा है। अब आपको खुद से दिख रहा होगा कि जब आप 3 पुट करेंगे यहाँ से तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके 2 पॉइंट है। वो ये कहता है कि जो आपके जो डोमेन है ये पूरी की पूरी आपके जो एक्चुअल ये सेट है ना इसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं कि आपके पास जो इस पहले बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना,
इन सब से एरोज निकलना ज़रूरी है, यानी कि आप इन सब को इसके अंदर ज़रूर डालें, ये वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। और फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, फंक्शन का एक पॉइंट तो ये हो गया कि डोमेन वाला, कि आपके डोमेन से सारे के सारे एरोज आपके डोमेन से निकलने चाहिए। और जो फंक्शन का जो दूसरा आपके पास पॉइंट है